जल्दी से एक बार शरद आपके पास आते हुए, ध्रुवीकरण कितना होता हुआ आप देख रहे हैं ये, और अगर आप वहीं के उम्मीदवार उदयपुर के उम्मीदवार को देखें तो मार्केट से गुजरते हुए वो सुप्रीम टेलर का भी एक हल्का सा चक्कर मार लेते हैं, वही सुप्रीम टेलर की दुकान जहां पर कन्हैया लाल की बिहेडिंग हुई थी। देखिए अंजना, ये सही बात है कि वहां पर कुछ पॉकेट्स हैं राजस्थान में जहां ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा है। जैसे आप भीलवाड़ा चले जाइए, भीलवाड़ा में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण है कि कांग्रेस का कभी भी वहां पर ग्राफ बढ़ ही नहीं पाया। एक दो जगह जहां पर जहाजपुर और आसिंद, जहां गुजर वोट निर्णायक थे, वहीं जहाजपुर में पायलट कार्ड खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चित्तौड़ में चले जाइए, जो बागी हैं आक्या, चंद्रभान से आक्या, वो मोदी और योगी का फोटो लगाकर वोट मांग रहे हैं। तो चित्तौड़ का इलाका हो, अजमेर का इलाका हो या फिर उदयपुर का इलाका हो, वो कन्हैया लाल तेरी एक मुद्दा है इसलिए कि उसकी जान जाने से पहले कई बार वो पुलिस थाने पर गया था अपनी जान माल की रक्षा के लिए, लेकिन मदद नहीं मिली थी। खैर अब वो सियासी मुद्दा बन गया है, मगर अब जिसे आप थी उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे थे, वो जो तीनों सीटें हैं, चारों सीटों हैं, वहां पर ध्रुवीकरण से ही बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो पूरे राजस्थान में हम ध्रुवीकरण की बात नहीं कर सकते। अब जैसलमेर से खबर आ रही है कि जो शाले मोहम्मद हैं वहां मंत्री पोखरण के बड़ी संख्या में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिलवा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय झगड़ा है उनका आपस में कांग्रेस के विधायक से। तो अलग अलग समीकरण है, पूरे राजस्थान को एक तरीके से नहीं देख सकते। हाँ, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं अंजना, ये देखिए, ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाई है। लोग मजे ले रहे हैं कि चेहरा तो अशोक गहलोत का है, हाथ देखिएगा, हाथ की तस्वीर आप देखिएगा तो हाथ तो जवान किसी व्यक्ति का है। तो लोग मजे लग रहे हैं कि पायलट का दिल और हाथ तो पायलट का रह गया और चेहरा अशोक गहलोत का हो गया है क्या। और ये उन्होंने लिख दिया है दिल है राजस्थानी। अब हालांकि ये मॉर्फ्ड फोटो है, फोटोशॉप की वजह से इस फोटो का कितना फायदा होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत का ब्लू टिक तो हट गया। तो ये एक आखिरी में सहारा ले रहे हैं, ये दिल है राजस्थानी। और मुझे लग रहा है कि हम लोग चाहे जितना भी बात कर लें विकास के मुद्दे के, गारंटियों का, आखिर में चुनाव क्या आ गया, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजर, जाट, विकास का, कन्हैया लाल का, ये सारे मुद्दे आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे भावुकता वाले हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है अंजना की वसुंधरा राजे 2 बार हारी हैं, और दोनों बार कब हारी हैं? पहली बार जब 72 गुजर मारे, गुजर वोट खिसका और हार गई। दूसरी बार कब हारी? जब गुजर वोट सचिन पायलट के लिए जुटा तो हार गई। तो एक एडिशनल वोट बैंक था गुजर, जो कांग्रेस के पास आया था, जो हमेशा से परंपरागत रूप से बीजेपी का रहा है। ब्लू टिक हट गया वाला क्या मुद्दा है अगर आप ध्रुवीकरण की बात करें तो ध्रुवीकरण में ये तस्वीर तो आपने दिल है राजस्थानी, ठीक है, दिल है राजस्थानी तो आपने दिखा दिया, मॉफ्ट है, पिक्चर नहीं है, क्या है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ब्लू टिक वाकई, ये ब्लू टिक तो दिखाई दे रहा है, ब्लू टिक तो उनके हैंडल पर है। नहीं, ये इनका अशोक गहलोत का ये हैंडल है यहाँ पर, ये जो नया जो लगाया है ये है इनका हैंडल ये। तो अभी फिलहाल अशोक गहलोत का जो इस पे देखिएगा तो यहाँ पर जो यही वाला मैं देख रही हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर ब्लू टिक नहीं दिख रहा है। हाँ, ब्लू टिक नहीं दिख रहा है, सही कह रहे हैं आप। जी ब्लू टिक नहीं दिखाई, क्या फोटोशॉप है? इसका हाथ को देखिएगा, कोई वजह है क्या? हाथ है, खैर छोड़िए उस बात पर। लेकिन ये उन्होंने कोशिश की है इस तरह से। और जहां तक आप पूछ रही थी जाट राजनीति की, तो देखिए भैरव सिंह शेखावत यहाँ से 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार अल्पमत की सरकार रही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया, तब से भारी बहुमत से बीजेपी आती रही और हारे भी तो 70 के ऊपर। लेकिन एक पीढ़ी उस आरक्षण के बाद बदल गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जाट किस तरफ जाएंगे। लेकिन गुजरों के अलावा जाट के बारे में कहा था, जिसके साथ जाट हैं उसके हैं खाट, जिसके खिलाफ हैं जाट उसकी खड़ी कर देते हैं खाट। तो ये कहावत है। तो जाट वोट बैंक भी काफी महत्वपूर्ण है और उसी इलाके में कांग्रेस को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, मगर हनुमान बेनीवाल ने और चंद्रशेखर ने लगातार फैला ही दिया है। और जाट वोट तो 35 सीटों पर, बहुत बिल्कुल 35 सीटों पर वो किस तरफ जाते हैं ये तय करता है कि वहां पर कौन जीतेगा। 35 सीटों पर जाट वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बीजेपी की तरफ रहते थे, हनुमान बेनीवाल के आने से 2018 के चुनाव में आपने देखा कि फायदा कांग्रेस पार्टी को हो गया, उन्होंने वहां पर एज ले लिया। गुर्जरों पर आई है तो उन्होंने पिछली बार 2018 में भरोसा किया था कि सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं, 40 सीटों पर उनका प्रभाव है। लेकिन पिछली बार जब वो सीएम नहीं बने, उसके बाद इस बार फिर, जैसा कि यहाँ के एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, माना जा रहा है कि हो सकता है वो बीजेपी की तरफ वापसी कर ले।
अब आप आइए मीणा वोट पर, तो वो भी लगभग 25 के आसपास सीटें हैं जहां पर वोट निर्णायक होते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है। अब आ जाइए 21 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पर हिंदू कंसोलिडेशन होने की वजह से 2013 में आप देखिए 20 सीटें 21 में से आ गई थी बीजेपी की तरफ। हालांकि 18 के चुनाव में फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी को मार्जिन मिलता है, एज मिलता है, वो आगे 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर मीना, जाट, गुर्जर, मुस्लिम ये डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार राजस्थान में बनेगी। लेकिन ध्रुवीकरण की बात हो रही थी। अशोक, आपसे एक सवाल लेते हुए, महेंद्र सिंह राठौड़ जो उम्मीदवार है यहाँ पर सरदारपुरा से अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर जिले में, वो ये कहते हैं कि गहलोत साहब रूह अफजा दे रहे हैं एक समुदाय को। यानी हर जो उम्मीदवार भी है वो अपने स्तर पर भी इन तमाम मुद्दों के अलावा ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है बीजेपी के पक्ष में। अशोक तक शायद आवाज नहीं पहुंची। विजय, जल्दी से इसका जवाब। देखिए, बीजेपी ध्रुवीकरण का जो कार्ड खेल रही है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, तो बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि क्या ओबीसी कार्ड का एक तोड़ हिंदू ध्रुवीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि बीजेपी के लिए मजबूरी है कि वो हिंदू कार्ड खेले, क्योंकि वो अपना हार्डकोर हिंदू वोट को इंटैक्ट रखना चाहती है, ताकि वो गहलोत की गारंटियों की तरफ आकर्षित नहीं हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल उसे परेशान न करना शुरू करें। और दूसरा, इस बहाने वो चाह रही है कि ये हिंदू वोट ना केवल इंटैक्ट हो बल्कि ज्यादा संख्या में वोट देने भी जाए। नहीं तो राज्य के भी चुनाव में आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी के खिलाफ जाएगी, या बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे अशोक गहलोत को भी वो इसमें घिर सकते हैं? नहीं घिर रहे हैं अशोक गहलोत, तो लेकिन बीजेपी विकल्प के रूप में क्या दे रही है, ठीक है, ये बड़ी बात। हाँ, और उनका मॉडल क्या है, अन्य राज्यों में जो मॉडल है या केंद्र में जो मॉडल है, बहुत सारे प्रश्न हैं। इस बीच दिया कुमारी, जिस पर आप भी चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ महारानी है तो एक तरफ राजकुमारी, दिया कुमारी को उतारा गया है। सांसद थी, लेकिन इस बार विद्याधर नगर बहुत सेफ सीट बीजेपी की मानी जाती है। इसी जयपुर की 19 सीटों में से एक वो सीट है, वहीं से इस बार वो चुनावी मैदान में है, सीएम का फेस भी बन सकती हैं, इस तरह की भी बातें हैं। आइए सुना देते हैं उनसे खास बातचीत आज वोटिंग के दिन। बीजेपी सांसद और विद्याधर नगर क्षेत्र जयपुर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी जी अभी हमारे साथ है। आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, इस चुनाव को किस तरीके से देखिए, ये जो चुनाव है इसमें 5 साल जिस तरह से कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लोगों को परेशान किया, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, हर व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं की। और एक तरफ मोदी सरकार ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से इतने सारे हमारे बड़े बड़े कानून पास हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए जो विकास के काम हैं जो केंद्र सरकार ने करा है, वो सब देख रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल कुशासन रहा है, जीरो गवर्नमेंट रही है, कुछ भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। तो ये सब देखते ही अब सब लोग आए हैं वोट करने, और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये कहा जा रहा है कि एक रिवाज रहा है राजस्थान में कि बदलाव होता है हर 5 साल पे। इस बार काम किया है अशोक गहलोत ने, इसलिए नहीं होगा, ऐसा दावा है मुख्यमंत्री। उनके दावे से कुछ नहीं होता, ये तो जनता ही बताएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनको ये तो बौखला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता भी दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की स्पेशली राहुल गांधी बहुत ही ओछी राजनीति पे उतर आए हैं और बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पीएम के खिलाफ। अच्छा, ये जो एक बात थी कि सामूहिक नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, और उसमें कहा जा रहा है कि आप चूंकि सांसद भी हैं, चेहरा भी हैं, राजघराने से भी आती हैं, तो कहा जा रहा है कि इस बार दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार। नहीं, ऐसे तो देखिए स्पेक्यूलेशंस बहुत लोगों के बारे में हो रहे हैं, लेकिन ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि कौन सीएम बनता है। हम लोग कलेक्टिवली इस चुनाव में गए हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम लोग राजस्थान में सरकार बनाएंगे, पूरी बहुमत। तो बीजेपी की तरफ से एक चेहरा ये भी, और प्रधानमंत्री भी जिस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर जयपुर में ही 2 हैं श्वेता,
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं जो जोटवाड़ा से लड़ रहे हैं और यहाँ विद्याधर नगर से दिया कुमारी को उतारा गया है। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी, और दिया कुमारी भले ही कुमार कुणाल इनकार कर रही हैं इन बातों से, अभी जाहिर है कोई भी सामने नहीं बोल सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी शायद किसी को हल्की सी आहट भी नहीं होगी, अनुमान भी नहीं होगा कि उनका इस चुनाव को जीतने के बाद क्या हो सकता है। और मुख्यमंत्री पद को लेकर बाकी पार्टियों में कोई कुछ कह ले, यहाँ पर थोड़ा सा सकुचाएंगे ही बोलने में कुछ भी। और कांग्रेस तो इस बात पर प्रहार कर रही है कुणाल कि हमारे यहाँ तो दो फाड़ की बात आप करते हैं, वहां तो न जाने कितने ध्रुव हैं ताकत के। बिल्कुल श्वेता, और यही बात थी और यही वजह थी कि मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आपके नाम पर भी चर्चा हो रही है तो क्या कहना है। तो उन्होंने सिरे से नकारा भी नहीं, खारिज भी नहीं किया कि उनके नाम की चर्चा नहीं है, कई सारे सीनियर नेता हैं। लेकिन यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस का जो एक तरीके से गेम प्लान भी था कि अशोक गहलोत के सामने कौन, ये भी एक बात रही है। और इसी को लेकर के क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एक चेहरा नहीं है अशोक गहलोत के सामने विकल्प, क्या इसका भी असर पड़ सकता है चुनावों पर। इस बीच में जो एक हम अर्बन अपैथी की बात भी करते हैं शहरों में, वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ी सी हम तस्वीर भी दिखाते चलते हैं कि किस तरीके से महिलाएं पुरुष सब इस समय लंबी कतार में वोटिंग कर रहे हैं, वोट के इस पर्व के हिस्सेदार बन रहे हैं। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखाते चलते हैं। लेकिन अभी बात भी हो रही थी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो लगातार कहा जाता है कि यहां पर जातीय समीकरण, अभी भी बात हो रही थी कि किस तरीके से जाट, गुजर, ओबीसी उनका वोट किस तरफ जाएगा। लेकिन चाहे वसुंधरा राजे रही हो या दिया कुमारी रही हो, एक ठाकुर चेहरे पर भरोसा दिखाती रही है बीजेपी। तो क्या इस बार भी एक तरीके से वो राज्यवर्धन सिंह राठौर भी है, क्या ये जो प्रमुख वोट बैंक है वो भी क्या निर्णायक साबित होगा, क्या वहां पर भी चेहरा और विकल्प देने की बात चल रही है। तो ये तमाम जो गुणा भाग हैं वो होंगे 3 तारीख के बाद। लेकिन फिलहाल जो है ये विकल्प खुला हुआ है कि बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कोई नया चेहरा आएगा या फिर वसुंधरा पहले की तरह बनेंगी। हालांकि मेरा ख्याल है कुणाल की राजपूताना कहलाने के बावजूद राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री एक ही हुए हैं उस समुदाय से। यहाँ पर अंजना, जिस तरीके से यूपी, बिहार, खासकर बिहार को कहा जाता है कि वहां पर जातीय राजनीति बहुत होती है और वहां पर जो वोटर हैं वो जातियों के आधार पर वोट डालते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देश के बाकी हिस्सों में दिखेगा नहीं। आप कहीं भी उत्तर से दक्षिण तक चले जाएं, ये त्रासदी भी है हमारे देश की कि जातियों में विभाजन के साथ वो वोटरों को जरूर एक तो चर्चा भी होती है और आखिर में जब हम आंकड़े देखते हैं तो उस हिसाब से वोट करते हुए नजर भी आते हैं। पार्टियां कहती हैं कि भाई ये हमारा गढ़ है तो ये हमारा गढ़ है, ये सारी चीजें दावे भी होते रहते हैं और कोई भी राज्य इससे अछूता रह नहीं जाता है। दिया कुमारी की जहां पर वो वोट करने पहुंची थी वहां की तस्वीरें हमने दिखाई हैं और इसके साथ ही जितने भी नेता तमाम, चूंकि सुबह सुबह सब यहाँ पर वोट डाल लेना चाह रहे हैं। राजस्थान में जैसे जैसे दिन बढ़ता है थोड़ा तापमान बढ़ता है, लेकिन सुबह आज सुहानी शुरुआत हुई थी और इसीलिए हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकलकर वोट डालेंगे। अंजना, बिल्कुल, और खुद अशोक गहलोत भी माली समुदाय से आते हैं जिसकी चर्चा हो रही थी। जितना भी हम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की चर्चा में जाति से अलग होकर चले, लेकिन ये भी एक सच्चाई है भारत के लोकतंत्र की कि यहाँ पर जाति के आधार पर लोग वोट डालते हैं और कई राज्यों में ऐसा होता है, ज्यादातर राज्यों में बल्कि ऐसा ही होता है।